हेलो दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है। अब हम जो है एक्टिविटी 1.6 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि हमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है इन अ बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स। जो आप देख रहे हो जो बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट लिया है और हमने इसको टंग्स की हेल्प से होल्ड किया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी। हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, हमें ये देखना है। तो यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो लेड नाइट्रेट हमें एक ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे, जो हमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देंगे। और जो फ्यूम्स हैं वो किस चीज़ के हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। ठीक है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज़, जो रिएक्शन इसमें हो रही है वो ये है। हमने क्या लिया था? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। उसको हमने क्या किया? हीट किया। जैसे हमने उसको हीट किया तो हमें क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला प्लस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वो ब्राउन कलर का फ्यूम है, लिखा ना यहाँ पे गैस, तो ये वही ब्राउन फ्यूम्स है, प्लस हमें ऑक्सीजन मिली। ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.7 पे, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देन क्या होता है कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो ये एक्टिविटी है इसमें क्या है, एक हमने मग लिया है जिसमें दो रबर, ये दो रबर स्टॉपर हैं, जिसकी वजह से रबर स्टॉपर इसे लगाया है ताकि जो पानी है वो थोड़ा लीक ना करे। और इसके अंदर क्या है? ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट रॉड बेसिकली क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसमें क्या है, इस जो पानी है ये थोड़ा एसिडिफाइड वाटर है, मतलब पानी के अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल रखी है। और जो ये पहला ग्रेफाइट रॉड है, ये हमारा जो दोनों ग्रेफाइट रॉड है वो हमारे एक बैटरी से कनेक्टेड है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव हमारा एनोड है एंड नेगेटिव हमारा कैथोड है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी फिल है और हमने उसको उल्टा जो है यहाँ पे जो रबर स्टॉपर है वहाँ पे टिका दिया है। तो जब हम इसमें से जो पानी है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं, जब हम थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो एक टेस्ट ट्यूब है उसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसका जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जब भी हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब की हाइट जो कम होती है पानी की, जिसमें उसमें जो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस होती है ये जगह ले लेती है। और जिस टेस्ट ट्यूब का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, मतलब इस टेस्ट ट्यूब के मुकाबले इसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें जो ऊपर जो गैस जो इकट्ठी हुई है वो कौन सी है? वो ऑक्सीजन है। क्योंकि जो हमारा और आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही आए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी आ सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों आ रहा है? हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो H पॉजिटिव होता है, वो केटायन होता है। तो जो केटायन है, जो H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के पास जाएगा, यानी जो हमारा केटायन है वो कैथोड के पास जाएगा। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो O2 नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी वो एनोड पे जाएगा। इसी वजह से एनोड पे जो है वो कौन सी गैस इकट्ठी हुई है? ऑक्सीजन। और जो कैथोड है वहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठी हुई है। ठीक है। ठीक है, तो यही था इस एक्सपेरिमेंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट 1.8 पे।
तो जो एक्सपेरिमेंट 1.8 हमारा क्या कहता है कि हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले रखा है, AgCl ले रखा है एक चाइना डिश में, और हमें उस टाइम उसका कलर नोट करना है। उस टाइम उसका कलर क्या होगा, वाइट कलर का होगा वो। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और हमने उस चाइना डिश को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। जैसे ही हमने उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो क्या होता है, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो डिकम्पोज होता है सिल्वर में एंड क्लोरीन में, Ag में एंड Cl2 में। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, और ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करता है। जब हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो Ag एंड Br2 में ब्रेक हो जाता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किस टाइप की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रही है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। हमने देखा, हमने जब पीछे पढ़ा तो हमने ब्रेक किया सब्सटेंसेस को, हमने 3 तरीके से किया। पहला हमने उसको हीट दे के किया, सेकंड हमने उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, एंड थर्ड जो हमने क्या किया, हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। तो डिकम्पोजिशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, हीट की हेल्प से कर सकते हैं, लाइट की हेल्प से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब हम जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसके बेस्ड पे हम ये कुछ क्वेश्चंस जो है इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सोल्यूशन है जिसमें जो एक सब्सटेंस है X, हम उसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन क्या पूछता है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा क्विक लाइम होता है वो हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो जो हमारा X है वो क्या है, क्विक लाइम CaO है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन, फर्स्ट है अबव विद वाटर, हमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करके दिखानी है। क्विक लाइम की हमें रिएक्शन करके दिखानी है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो CaO जो हमारा है क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, वाटर के साथ। देन क्या बनेगा हमारा, इसका होल ट्वाइस, बस हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7, double of the amount collected in the other, name this gases। जो उसमें जो गैसेस थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एक्टिविटी 1.9 पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। हमने 3 कील ली हैं और हमने उन्हें सैंड पेपर से साफ़ कर लिया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब पे हमने A मार्क किया है एंड एक पे B मार्क किया है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया है।
Tie 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B. हमने क्या किया, 2 आयरन नेल को धागे की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में बांध दिया. कौन से टेस्ट ट्यूब में बांधा है? बी वाले टेस्ट ट्यूब में बांधा है. ठीक है. फॉर अबाउट 20 मिनट्स उसको हमने उसमें छोड़ दिया है. कीप ऑन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और हमने एक आयरन नेल को कंपैरिजन करने के लिए साइड में रख दिया है. आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हम टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. हम जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से आयरन नेल को बाहर निकाल लेंगे. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. हमें क्या करना है कि जब हम आयरन नेल बाहर निकाल लेंगे तो हमने जो टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने आयरन नेल डाला था, उन दोनों सोल्यूशन को हमें कंपेयर करना है कि उनके जो कलर में क्या डिफरेंस आ रहा है. ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल, और हमें आयरन नेल के कलर को भी कंपेयर करना है. डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन कैप्ड असाइड. एक जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाली थी और जो दूसरी जो हमने उनको कंपैरिजन करने के लिए रखा था. तो जब हम आयरन नेल को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिस आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में नहीं डाला था वो एकदम क्लीन होती है, उस पर कोई रस्ट वस्ट नहीं लगा होता. और जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था उसमें क्या होता है, एक ब्राउनिश लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है. और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के कलर की हम बात करें तो जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू कलर का था. तो टेस्ट ट्यूब ए ये वाली टेस्ट ट्यूब है. और जो हमारा दूसरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने आयरन नेल डाला उसका कलर क्या हो गया है, फेड हो गया है. जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया है. ठीक है. देन इसकी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी. Fe+ हमने जो आयरन नेल था वो कौन से सॉल्यूशन में डाला था, कॉपर सल्फेट CuSO4 में. जब हमने उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या होता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो हमें मिलता है. In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो आयरन है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसने जो कॉपर को क्या किया, कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर दिया. तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है उसने एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जो कंपाउंड था उसमें से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे उसकी जगह ले ली. ठीक है. अगर मैं कोई और एग्जांपल देखूं तो क्या होगा, जिंक एंड कॉपर सल्फेट लिया है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जिंक है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा और हमें कॉपर मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेम लेड प्लस कॉपर क्लोराइड लिया है इन्होंने. तो क्या हुआ कि जो लेड है वो मोस्ट रिएक्टिव है. तो लेड जो क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर अलग से हमें मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक एक्टिविटी से स्टार्ट होती है, एक्टिविटी 1.10. तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. हमने 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया है एक टेस्ट ट्यूब में. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड. और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सेम अमाउंट 3 ml हमने क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड. मिक्स द 2 सोल्यूशन. और उन दोनों सोल्यूशन को क्या किया है, मिक्स किया है. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, that you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक वाइट कलर का सब्सटेंस उसमें हमें दिखेगा जो पानी में इनसॉल्युबल होगा. ठीक है. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो उसमें बना है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ precipitate can be called as precipitation reaction. कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है यानी कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं.
जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। सोडियम सल्फेट लिया था हमने Na2SO4, ठीक है, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड BaCl2। हमने उन दोनों को क्या किया था, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो सोडियम होता है वो बेरियम की जगह ले लेता है, और जो बेरियम होता है वो सोडियम की जगह ले लेता है, यानी क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 negative and Ba2 positive. ठीक है, the other product formed is sodium chloride बना था which remains in the solution में रहता है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. कोई भी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है उस रिएक्शन को हम डबल